अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फ़िज़िक्स चैप्टर 1 का लेक्चर 3 हम करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले जो आपसे बात की थी उसमें हमने आपसे ये बात कही थी कि चैप्टर 1 में या तो 1 नंबर का वेटेज होता है या फिर 4 नंबर तक का इसमें मार्क्स वेटेज हो सकता है। उसमें हमने ये बात कही थी कि MCQs आते हैं जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट्स का एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें किसी बुक का नेम हो सकता है और क्वेश्चन ये होता है कि इस बुक के राइटर का नाम डैश है, उसमें हमने राइटर का नाम लिखना होता है। दूसरा, ये जो डायमेंशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी, यानी लेक्चर नंबर 2 में जो डायमेंशंस हमने सीखी थी उसमें से एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एनीथिंग, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशन दी जाती हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लिखा जाता है और क्वेश्चन उसमें ये लिखा जाता है जैसे फॉर एग्जांपल द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज़ डैश और 4-5 ऑप्शंस नीचे 4 मैक्सिमम होते हैं कि इनमें से सेलेक्ट करें और वो डायमेंशन आप पहले ड्राइव कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड के राइट पर आप देखें, मैंने रिव्यू के लिए ये डायमेंशन लिख दी हैं। लेंथ आपको याद है, लेंथ के लिए यूनिट मीटर इस्तेमाल होती है और उसका लेबल L हम इस्तेमाल करते हैं। टाइम के लिए यूनिट सेकंड होता है S और इसके लिए जो लेबल है वो T इस्तेमाल होता है। मास के लिए यूनिट kg है और इसके लिए लेबल M इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन इस वक्त सीखने जा रहे हैं वो है प्रूफ कि फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ये होता है कि प्रूव दैट the following are dimensionally correct। ये क्वेश्चन होता है। अच्छा, मैं स्क्रीन पे देख लूँ कि ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा सा मतलब कि शायद आप पढ़ लेंगे बहुत इजीली। प्रूफ दैट द फॉलोइंग्स आर डायमेंशनली करेक्ट, ये क्वेश्चन होता है। इसमें आम तौर पे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से पहला मैं आपके सामने ये लिखता हूँ, S इज़ इक्वल टू VT, ये क्वेश्चन है। और आप ये देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, बल्कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस है। S इज़ इक्वल टू VT हमने प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि लेफ़्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन दोनों सेम है, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए पहले तो आप सॉल्यूशन लिखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैथमेटिक्स का आप क्वेश्चन कर रहे हैं। S इज़ इक्वल टू VT आप एक दफ़ा लिख लेते हैं। S का मतलब होता है डिस्टेंस। मैं जो एरो लगाता हूँ इसका मतलब होता है कि मैं वैल्यू रख रहा हूँ, आपने ये वाला एरो नहीं लगाना है। S डिस्टेंस है, डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ये आपके राइट पे लिखा हुआ है तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ मीटर। V फॉर वेलोसिटी या स्पीड और इसका यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड, ये आपको हमने मैट्रिक में याद करवा दिया था। और T फॉर टाइम होता है, टाइम का यूनिट S होता है, S यानी सेकंड। ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, ये आ गया मीटर और यहाँ भी बच गया मीटर। हम इस टेबल में लेबल देख लेते हैं। मीटर हम यूनिट यहाँ लेते हैं लेंथ का और इसके लिए लेबल जो यूज़ होता है L, तो M की जगह हम इसका लेबल लिख देते हैं L और इस साइड भी L आ गया। दोनों साइड पर आप देख रहे हैं कि डायमेंशन एक ही आ गई है और इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी थी ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल है इसलिए इक्वेशन इज डायमेंशनली। अच्छा, ये बोर्ड ऐसा होता है कि इस पर ज़ोर डालने से ये मूव करता है तो मुझे लिखने में थोड़ी मुश्किल होती है। आप सुन के इसे ठीक लीजिएगा। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये आपने लिख दिया, ये ओके हो गया। अच्छा, मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। S फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया। मैं देख लूँ कि नज़र आ रहा है आपको या नहीं। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है। राइटिंग के लिए आपसे ज़ाहिर है कि थोड़ी सी एक्सक्यूज़ की जा सकती है। ये उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जो मैंने लिखा है। पहले तो आपने लिखा सॉल्यूशन,
आपने एक दफ़ा ये क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब क्या करना है, आपने इनका यूनिट्स लिख देने हैं। वी एफ का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और इसका यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है। राइट साइड पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका यूनिट भी मीटर्स पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन, इसका यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये वाला टाइम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इस सेकंड स्क्वायर से ये सेकंड कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, मीटर्स पर सेकंड, ये वाला मीटर्स पर सेकंड ऊपर से एज इट इज़ उतार दिया, ये प्लस का साइन, एस से स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो मीटर्स पर सेकंड ये आ गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये एज इट इज़ आपने लिख दिया मीटर्स पर सेकंड। एक मीटर्स पर सेकंड और एक और मीटर्स पर सेकंड अगर हम देखें तो ये डायमेंशनली आ जाएगा, 2 मीटर्स पर सेकंड हो गए। कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं जैसे 2 साथ लिख दिया, कुछ लोग नहीं लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 2 इज़ आ कांस्टेंट, क्योंकि ये जो 2 है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हम लिख सकते हैं। अच्छा, मैं इस साइड पे मिटा के इससे आगे लिखता हूँ, आप देखिएगा ज़रा। मैंने लिखा 2 इज़ अ कांस्टेंट, देयरफॉर मैं इस 2 को ना लिखूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये मीटर देखें, लेंथ का यूनिट है और इसका लेबल एल होता है, ये मैंने लिख दिया एल। इसके नीचे ये वाली लाइन है, ये मैंने यहाँ लगा दी। सेकंड देखें, टाइम का यूनिट है और इसका डायमेंशन टी होता है, ये टी आ गया नीचे। और इस साइड भी मीटर्स पर सेकंड, यानी क्योंकि ये सेम है तो ये भी एल ओवर टी ही आ जाएगा। और अब आप क्या करते हैं कि ये टी ऊपर ले जाते हैं, एल टी इनवर्स इधर आ गया, और ये एल, ये टी भी जब ऊपर जाएगा इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगी, ये आ गया। दोनों साइड पे अब आप देख लें, एल टी इनवर्स इक्वल है एल टी इनवर्स, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, यानी कि इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और वही जुमला यहाँ लिख देंगे कि इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा प्रूफ आपको समझ में आया होगा, इसे आपने कॉपी करना है। यही आपका असाइनमेंट है, जो मैं डेरिवेशन इस वक्त कर रहा हूँ इस सब को आपने कॉपी करना है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा जी, अच्छा मुझे उस तरफ से मिटाना चाहिए था, मैंने इस तरफ से मिटा दिया, ये गलती है। ये जो बच्चे नहीं लिख चुके हैं वो थोड़ा बैक कर लें लेक्चर, दोबारा इसे लिख दीजिए। अच्छा, एक बात अपने ध्यान में रखें, जब तक आप अपनी कॉपी में ये सब अपने हाथ से नहीं लिखेंगे आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएंगे, तो इन्हें लिखते जाइए साथ के साथ। ब्लैक बोर्ड की एडजस्टमेंट मैंने दोबारा की है, ये हिल जाता है ज़ाहिर है। अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, मैं 2 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, ये तीसरा है। क्वेश्चन वही रहेगा, प्रूव दैट द फॉलोइंग इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह। अच्छा, पहले तो आप वही सॉल्यूशन, एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा लिखें, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये इक्वेशन आपकी जानी पहचानी है, इसलिए मेरी ख़राब राइटिंग भी चलेगी। अच्छा, एस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस है ये, इसका यूनिट मीटर होता है, और वी आई टी लिखा हुआ है, ये वी आई है वेलोसिटी, इसका यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है इससे ये वाला टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है इससे टाइम को, टाइम का यूनिट होता है सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड स्क्वायर से ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ मीटर बच गया। इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, सिर्फ मीटर बच गया। लेफ़्ट साइड पे आपके है ही मीटर, मीटर, ये वाला मीटर एम यहाँ से लिखा, प्लस ये वाला हाफ एज इट इज़ उतार दिया मैंने, और ये वाला एम उतार दिया।
अच्छा, अगर इस m के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ यानी यहाँ 1 लिखा हुआ, ये एलसीएम अगर लेंगे तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 एम्स में, ये एक m में हाफ m अगर ऐड करेंगे तो 3/2m आएगा, और ये है m। यहाँ आप लिखेंगे कि 3/2 इज़ आ कांस्टेंट। जब भी कोई नंबर आ जाए तो आपने ये वाला जुमला लिख देना है, 3/2 इज़ अ कांस्टेंट, यानी हम लिख सकते हैं मीटर इज़ इक्वल टू मीटर। जब मैं ये बात कहता हूँ कि 3/2 इज़ कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो मैंने देखें इस इक्वेशन में 3/2 को ओमिट करके दिखा दिया, गायब कर दिया मैंने इसको, सिर्फ मैंने फिजिकल क्वांटिटी को रहने दिया है। और m मीटर लेंथ इसका लेबल होता है, इसलिए मीटर की जगह मैंने लिख दिया इसका लेबल l इज़ इक्वल टू l, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो आप लिखेंगे कि इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ओके, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं इसकी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, चौथा क्वेश्चन हमारा, यानी 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², उसे मैं सॉल्व नहीं करता, वो आपका असाइनमेंट है। तो डू 2as इज इक्वल टू vf² माइनस v², ये आपने ख़ुद से करना है, ठीक है। और ये आपका असाइनमेंट आपका इनफैक्ट ये पूरा लेक्चर है, आपने पूरा लेक्चर नोट करना है। इस पूरे लेक्चर को मुझे आपने पोस्ट करना है गूगल क्लासरूम के अंदर। मैं कुछ मज़ीद एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है जो फाइनल एग्ज़ाम में मैंने बहुत दफ़ा देखा है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये आपके सामने ज़रूर इसी लेक्चर में हो जाए। बाकी मैं क्वेश्चन असाइनमेंट में दे दूँगा, अगर आपसे नहीं हो सकेंगे तो मैं बाद में किसी और क्लिप में उसे आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, या उनकी कोई नोट्स वगैरह की शक्ल में शेयर कर दूंगा। लेकिन जो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप ज़रूर आपको आता हो, वो मैं अब लिखने लगा हूं। हर बच्चे ने कोशिश करनी है कि ये वाला उसे ज़रूर आए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आता है और 3 नंबर्स का इसका वेटेज होता है। मैंने जो शुरू में आपसे ये बात की थी कि इस चैप्टर के 4 मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं, वो इस क्वेश्चन की वजह से कही थी। ये 3 शायद हम पहले कर चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। t इज़ इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g। अगर आपके जहन में हो तो ये टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम होता है। ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। अच्छा जी, अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। फाइनल एग्जाम में ये होता है, प्रूव दैट t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये क्वेश्चन है और ये 3 नंबर्स का क्वेश्चन है। सोल्यूशन आपने वैसे ही करना है जैसे आप करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले एक दफ़ा इस पूरे क्वेश्चन को लिख देना है। ओके, मैं इसे अपनी आसानी के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ। L, ये जो लकीर है, ये जो लाइन है, इसका मतलब होता है डिवाइड। तो मैंने इसका डिवाइड लिख दिया और ये G लिख दिया। अब मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूँ। T फॉर टाइम लिखा हुआ है, ये हम डायमेंशन के लिए भी T ही यूज़ करते हैं। तो T फॉर टाइम, इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। अच्छा, यहाँ क्या है? 2 और पाई। 2π बेसिकली कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। L का मतलब क्या होता है? लेंथ है, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। मैंने एरो लगाया कि मैं लेंथ की जगह इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। आपने ये एरो नोट्स में ये लिखते हुए नहीं लगाना। डिवाइड, ये G है, G फॉर एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2π इज़ अ कांस्टेंट। अच्छा, 2π कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि 2π लिखने की ज़रूरत नहीं। ये जो S है, S सेकंड का यूनिट है, आई मीन टाइम का यूनिट सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका लेबल T होता है। तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देता हूँ T। अच्छा, 2π क्योंकि मैंने कह दिया कांस्टेंट है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये M एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ये डिवाइड है, इसे क्रॉस कर दिया। S जब इसे क्रॉस करेंगे तो इसके बाद वाली वैल्यू में नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। राइट पर आ जाए तो T इज़ इक्वल टू, ये क्या है? अंडर रूट
एस स्क्वायर। अच्छा, टी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ एस बच गया। एस सेकंड का टाइम का यूनिट है और इसके लिए लेबल हम यूज़ करते हैं टी। तो ये देखें क्या आ गया आपके पास, कैपिटल टी इज इक्वल टू, कैपिटल टी यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या मतलब हुआ कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर, ये बात समझ में आती है। अच्छा, मैं कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 15 मिनट की क्लिप जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इससे ऊपर ना जाए, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको असाइनमेंट पूरा मिल जाए। तो बल्कि मैं सारे ही क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ। अच्छा, मैं ये लिख के पहले रखे हुए थे मैंने असाइनमेंट के तौर पे, मैं इसको सामने शेयर करता हूँ, शायद आपको नज़र आए। अच्छा, ये क्योंकि बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं एक तो पूरा लेक्चर तो आपने लिखना ही है, और साथ जो आपने घर का काम है आपके वर्क में यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पर, होमवर्क ये लिखिएगा। एक तो जो आपने करना है वो है 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। नंबर 2, V इज इक्वल टू F लैम्डा। 3, 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। और नंबर 4, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M ओवर K। ये स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड होता है। ये आपका होमवर्क है और ये सर रियाज का हाथी, डू इट योरसेल्फ। अच्छा, ये आपके सामने होम असाइनमेंट आ गया आपने। अच्छा, ये जहन में रहे, सिर्फ असाइनमेंट नहीं करना, आपने ये पूरा लेक्चर लिखना है, सारी जो डेरिवेशंस मैंने की हैं सारी करनी है, और उसके बाद ये वाला होमवर्क भी साथ करना है और गूगल क्लासरूम में मुझे सबमिट कर देना है। इसके लिए मैं असाइनमेंट का टास्क गूगल क्लासरूम में लगा दूंगा, वहीं पे उसका आपके लिए टाइम स्केड्यूल भी लिख दिया जाएगा, आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। और ये तीसरा लेक्चर है, इस पे हमारा ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। इतना अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी है। बहुत शुक्रिया भाई, हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मंडे को हमारी क्लास है मॉर्निंग में, मैं उसमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स शुरू करना चाहता हूँ, और स्केलर्स एंड वेक्टर्स में आपके पास कॉपी, पेंसिल, स्केल यानी पूरा ज्योमेट्री बॉक्स होना ज़रूरी है, और प्रोटेक्टर भी होना ज़रूरी है, इसलिए कि मैं उसे बाकायदा आपको सिखाऊंगा, तो पूरा लेक्चर आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।